चैनल। तो हम यहाँ पे देखेंगे आज हमें 11 फरवरी के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। पहला आप ये देख रहे हो इतने दिनों से अडानी स्टॉक जो फॉल हुआ है उसके रिलेटेड कितनी बात हो रही है, तो ये तो सब लोग जानते ही होंगे क्या है हुआ है। ठीक है, इसमें है सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर सेबी रिस्पॉन्स ओवर अडानी स्टॉक फॉल। ठीक है, तो ये तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये चीज़ें देखी ही होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे एक बात हो रही है, सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट क्लियर्ड बाय कोलेजियम कांट बी सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बात की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे इन 9-पेज ऑर्डर एक्सप्लेन दैट, उन्होंने 9 पेज के ऑर्डर में एक्सप्लेन किया है सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट क्लियर्ड बाय कोलेजियम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज, कि मतलब जो सुटेबिलिटी है वो कैंडिडेट की वो क्लियर की जाएगी, ठीक है, कोलेजियम के द्वारा फॉर अपॉइंटमेंट एज जज इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और बोल रहे कि वो जुडिशियल रिव्यू का नहीं होगा, ठीक है, कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट नहीं होगा, वो कोलेजियम के माध्यम से उसको क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कोलिजियम से रिलेटेड, पहले भी हमने डिस्कस किया था। बेंच रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट द कोलिजियम हैड नॉट नोन द फैक्ट अबाउट विक्टोरिया गॉडी। तो इन्होंने ये भी बोला है कि जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है कोलिजियम के बारे में उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे बात की जा रही है, द लेटर हैड ड्रॉन द कोलेजियम अटेंशन टू सोशल मीडिया पोस्ट ऑफ मिस्टर गौरी इन 2018 विच अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर अमाउंटेड टू हेट स्पीच। मतलब एक तरीके से जो आजकल सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं उसका भी एक तरीके से कोई भी चीज़ है वो अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। अब देखो वहाँ से हमको ये जानना है, द बेंच डिस्टिंग्विश बिटवीन सुटेबिलिटी, बेंच ने क्या किया है, डिस्टिंग्विश किया है सुटेबिलिटी और एलिजिबिलिटी के बीच में डिफरेंस ऑफ कैंडिडेट जी रोड इन फॉर हाई कोर्ट जजशिप। तो हाई कोर्ट के जजशिप के लिए उन्होंने क्लियर किया है सुटेबिलिटी और एलिजिबिलिटी के डिफरेंस को। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है एलिजिबिलिटी वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्टर गिवन इन आर्टिकल 217 सब क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, वो बेस्ड है जो भी ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स दिए गए हैं आर्टिकल 217 सब क्लॉज 2 में, और उसमें यह है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सिटीजनशिप एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस है जुडिशियल ऑफिसर और अ लॉयर इन हाई कोर्ट। तो उसमें क्लियरली ये मेंशन है आर्टिकल 217 यानी कि आर्टिकल 217 सब क्लॉज 2 में ये मेंशन है कि वो सिटीजन सिर्फ उसके पास होनी चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशियल ऑफिसर के रूप में और लॉयर के रूप में हाई कोर्ट के, मतलब वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो 10 साल तक और सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, सिटीजनशिप होनी चाहिए इसके बाद। साथ ही साथ ये है सुटेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट वाज अ डोमेन ऑफ कोलिजियम, बट देखो ये एलिजिबिलिटी को वो किया गया है, बताया गया है, एलिजिबिलिटी किस बेसिस पे है वो बताया गया है 217 सब क्लॉज 2 में, बट सुटेबिलिटी जो है वो कैंडिडेट की वो किसके डोमेन में रहेगा, कोलिजियम के, मतलब कोलिजियम द्वारा डिसाइड किया जाएगा सुटेबिलिटी किसी भी कैंडिडेट की। ठीक है, जैसे कि फिटनेस उसकी पर्सन की, कैरेक्टर उसका, इंटीग्रिटी, कंपिटेंस और नॉलेज उसकी, ये सब सुटेबिलिटी जो है जो जैसे हो गया कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, कंपिटेंस, नॉलेज, ये सब कोलिजियम के बेसिस पे क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। तो ये भी जानना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आया, नो टाइम लाइन प्रेस्क्राइब फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, नो टाइम लाइन प्रेस्क्राइब फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। तो ये भी ट्रांसफ़र ऑफ जजेस से रिलेटेड है, ये भी हमें देखना है। और यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू किस तरीके से कोलेजियम जो सुटेबिलिटी और एलिजिबिलिटी के डिफरेंस को यहाँ क्लियर किया गया। तो अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, नो टाइम लाइन प्रेस्क्राइब फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। तो इसमें है डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस्ड displeasure over the center delay in clearing recommendations for transfer of high court judges, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं जो उन्होंने फ्राइडे को क्या किया है, फ्राइडे को उन्होंने इन्फॉर्म किया है लोकसभा में दैट प्रपोजल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ 10 जजेस वर अंडर वेरियस स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। तो ये कहा जा रहा है कि जो 10
जजेस हैं जिनके ट्रांसफ़र को लेकर के जो प्रपोज़ल है वो वेरियस स्टेजेस पे अभी प्रोसेसिंग में है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस. इन अ रिटन रिप्लाई द मिनिस्टर सेज नो टाइम लाइन was prescribed in the memorandum of procedure for transfer of judges from high court to another. तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से क्या हमको मिली, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर. मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की बात की जा रही है और उसमें रिटन में रिप्लाई दिया गया है मिनिस्टर के द्वारा और ये कहा गया है नो टाइम लाइन वॉज प्रेस्क्राइब्ड इन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ जजेस फॉर हाई कोर्ट टू अनदर. तो ऐसा बता रहे हैं कि कोई टाइम लाइन नहीं है. ये चीज़ याद रखना है हमारे, अगर एमसीक्यू में आए या फिर कोई हमारे जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस को लेकर के अगर क्वेश्चन आए तो वहाँ हम ये लिख सकें. ही से जजेस ऑफ हाई कोर्ट वर ट्रांसफ़र अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर लेड डाउन ऑन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर. तो उन्होंने कहा जो ट्रांसफ़र है जो हाई कोर्ट के जजेस का वो होगा प्रोसीजर जो भी लेड डाउन है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में, उसके बेसिस पे होगा. द प्रपोजल फॉर ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज इनिशिएटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और ये इनिशिएट किसके द्वारा किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एज पर द memorandum of procedure, CJI is expected to take into account the view of the chief justice of high court from which the judge is to be transferred, as well as chief justice of high court where the said judge is to being transferred to. तो मतलब जो भी ट्रांसफ़र और ये सब की चीज़ें हैं वो बताया जा रहा है जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसके बेसिस पे इनिशिएट किया जाएगा, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पे देखो एक प्राइम मिनिस्टर फ्लैग ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन इन महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में 2 वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया, इसके बारे में भी जानना है. ठीक है, और हमको फिर हम नेक्स्ट देखेंगे. इसके बाद हमारा देखो एक यहाँ पे और भी आया हुआ है, डेक्ड अप इन स्नो 3rd खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन गुलमार्ग स्पार्क ओलंपिक ड्रीम्स. तो 3rd खेलो इंडिया विंटर गेम जो गुलमार्ग में गुलमर्ग में हो रहा है, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है. यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर प्रेस्क्राइब्ड ओवर अ colorful inaugural show along with Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha. The mega show highlighted Jammu and Kashmir culture, a large message of purity and diversity. तो क्या रिफ्लेक्ट करेगी purity and diversity को. Mr. Thakur, who also displayed his cricketing skill on a snow turf, said the winter game have attracted spectators too. ठीक है, spectators too like our performance in the Summer Olympic. तो ये एक तरीके से खेल को बढ़ावा दिया जाएगा. ओलंपिक एक तरीके से जो गुलमार्ग में हो रहा है, ठीक है, गुलमर्ग जगह है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बस ये याद रखना है कि 3rd खेलो इंडिया विंटर गेम जो है वो उसका स्टार्ट किस तरीके से किया जा रहा है उसकी बात यहाँ पे की गई है. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्कवरी ऑफ लिथियम डिपॉजिट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कट डाउन इम्पोर्ट नीड. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको पता है डिस्कवरी हुई है लिथियम डिपॉजिट की जम्मू कश्मीर में, तो उससे रिलेटेड ये आया हुआ है जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारा आज का. The find will serve as a major boost to the manufacture of rechargeable batteries for smartphone, laptop and electric cars. तो एक तरीके से लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए क्योंकि लिथियम आयन बैटरी पे फोकस किया जा रहा था और अभी यहाँ पे डिस्कवरी हुई हमारे यहाँ इंडिया में लिथियम डिपॉजिट की जम्मू कश्मीर में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. द डिस्कवरी ऑफ 5.9 टन ऑफ लिथियम डिपॉजिट जम्मू कश्मीर, ये फर्स्ट है इंडिया के लिए. ठीक है, फर्स्ट फॉर इंडिया वुड रिड्यूस द नीड टू इम्पोर्ट एंड इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. जिससे क्या होगा, जो इम्पोर्ट हम कराते थे वो उसमें रिडक्शन आएगी, मतलब कम अब इम्पोर्ट पे फोकस उतना नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ खुद ही डिस्कवरी हुई है. तो इससे इम्प्रूव हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ऐसा ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने बताया. एडिंग दैट फाइंड ऑफ द मेजर बूस्ट टू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द. अब ये किस पे बूस्ट मिलेगा, किसको बूस्ट करेगा, मैन्युफैक्चरर जो रिचार्जेबल बैटरीज़ के जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और बैटरी कार्स, इन सब की चीज़ों के में ज़्यादा मतलब एक सूटेबिलिटी आ जाएगी. और इम्पोर्ट पे जो हम मोस्टली इम्पोर्ट कराते थे उसमें भी क्या होगा, इम्पोर्ट कट डाउन भी हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ही चीज़ें मैन्युफैक्चर हो पाएंगी. ठीक है, और ये रायसी डिस्ट्रिक्ट में मिला है. ठीक है, ये है. ओके,
तो ये इस बारे में देखा गया क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है लिथियम जो हमको यहाँ से मिला। ठीक है, इंडिया इज़ इंडिया इज़ इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर मिनरल्स लाइक लिथियम निकेल एंड कोबाल्ट। तो हम लोग लिथियम निकेल एंड कोबाल्ट के लिए इम्पोर्ट पे निर्भर करते थे, पर अभी हमारे यहाँ लिथियम पाया गया, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट के जैसा होगा हमारे लिए। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इथोसियास स्पॉट 145 स्पेसीज ड्यूरिंग फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल। फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल यहाँ पे जो हो रहा है इसकी बात की जा रही है। बर्ड्स वाइल्ड लाइफ इथोसियास्ट एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल हैव cited 45 different bird species during first सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल। फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल है ये बारे में याद रखना है। द फर्स्ट एवर फेस्टिवल वर ऑर्गेनाइज बाय सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और ऐसा फर्स्ट जो बर्ड फेस्टिवल है, फर्स्ट एवर जो ये फर्स्ट फेस्टिवल है वो जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व के द्वारा। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, डिवीज़न ऑफ वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वेयर 6 टीम विजिटेड डिफरेंट एरिया इनसाइड द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो 6 टीम है, ये है जिसमें क्या है स्पीसीज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द बर्ड फेस्टिवल इंक्लूड 78 फॉरेस्ट बर्ड होंगे, 42 स्पीसीज ऑफ वेडर्स होंगे और रैप्टर्स और भी होंगे, मतलब ये 3 का नाम बताया गया, और भी इसमें रहेंगे। तो ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है जानना, ये भी था हमारा। A publication by Geological Survey of India had recorded 428 bird species in Sundarban, which 1/3 of all avian species found in the country. तो ये इस तरीके से भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज जो है डिस्कस करनी थी, जो हमको आज पढ़ना था। ये देखो एक यहाँ पे एक और आया हुआ है, अडानी शेयर एक्सटेंड स्लाइड एज MCI कट डाउन फ्लोट ऑफ 4 फर्म। MSCI क्या है ये देखना हमको। 8 of 10 Adani Group share declined on Friday, with flagship Adani Enterprises slumping 4.15% on BSE Bombay Stock Exchange after index provider MCI named the company among the 4 group stock for which had cut down the free float design। मतलब क्या चीज़ें हैं ये तो आप सब जानते ही होंगे, पर हमें क्या देखना है 3 अदर स्टॉक जिनका नाम है MSCI फॉर फ्री फ्लोट रिडक्शन ऑल्सो फेल विद अडानी टोटल गैस एंड अडानी ट्रांसमिशन स्लाइडिंग। तो जो MSCI इंडेक्स है हमें उसकी बात यहाँ पे करनी है। ठीक है, ओके तो इसके बारे में हमको यहाँ पे यही जानना है। और आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा हमेशा इसी पे चर्चा हो रही है कि किस तरीके से कुछ लोग बोल रहे हैं मैनिपुलेट किया गया है स्टॉक को, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो हमें यहाँ से हमको ये जानना है पहले तो MSCI क्या है। ठीक है, MSCI है जो ये क्या है, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें एक चीज़ है कि ये एक मल्टी नेशनल जो इन्वेस्टमेंट है, जो मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सर्विस एक ये कंपनी है जो मॉर्गन स्टैनले जिस नाम से जाना जाता है, ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए जानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, MSCI वो हमें जानना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज डिस्कस करनी थी। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।